कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के एक्सप्रेस करने के टू मेथड्स हैं, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी हम कर चुके हैं, आज हम परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे। परसेंटेज का आपको पता है, जैसे हम लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं और उसका फार्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जितने उसमें सॉल्यूट के पार्ट्स हैं वो 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट के जितने भी पार्ट्स हैं वो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। या फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट की जितनी अमाउंट सॉल्यूशन में है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के या फाइंड करने के 4 वेज़ हैं। सबसे पहले जो है वो परसेंटेज मास बाय मास, इसे कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब नेम से ही आपको ये याद रखना चाहिए, समझ जाना चाहिए परसेंटेज मास बाय मास का क्या मतलब है। फर्स्ट जो मास है वो फॉर सॉल्यूट है और सेकंड जो मास है यानी मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसे कहते हैं मास परसेंटेज मास या मास रिलेशनशिप। ठीक है, यानी इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की जो यूनिट होगी वो आपके पास ग्राम्स में होगी। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन से, नंबर ऑफ ग्राम्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने, अब आपका सॉल्यूशन का जो वो होना चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए और सॉल्यूट की भी जो होगी क्वांटिटी या वो आपने मास ऑफ सॉल्यूट आप लेनी है, यानी वो किस में होगी, ग्राम्स में होगी। और वो जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो भी कितने ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब 10% सॉल्यूशन है, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर का क्या मतलब है, आपने सॉल्यूट कितना लेना है, जितना आपको परसेंटेज, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, तो परसेंटेज कंपोजिशन भी जो वो इस पे डिपेंड करती है कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की डिजॉल्व है सॉल्वेंट में। तो 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर मीन 10 ग्राम आपने शुगर लेनी है और फिर आपने उस शुगर को कितने सॉल्वेंट में आप उसे ऐड करें कि वो 100 ग्राम बन जाए, 10 प्लस 90, यानी अब आप उसे क्या करेंगे, किसी भी 90 ग्राम सॉल्वेंट में आप उसे डिज़ोल्व करेंगे और सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, 100 ग्राम। और देखिए सॉल्वेंट भी हमने ग्राम्स में लेना है और सॉल्यूट भी, क्योंकि हमारे पास मास बाय मास है। तो ये वाला जो मास है फर्स्ट मास ये वाला ऊपर वाला है, ठीक है, वो सॉल्यूट के लिए, और ये जो है नीचे है डिवाइड के बाद नीचे, और ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और दोनों की यूनिट ग्राम्स में होगी। इसी तरह अगर मास बाय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट जो होगा उसकी जो मास होगी वो आपने ग्राम्स में लेनी है और जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम आपने लेना है, वॉल्यूम है ना, तो यहाँ उसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर क्यूब होगी, ग्राम्स नहीं होगी। अगर ग्राम होता फिर मास बाय मास होता। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूशन जो होगा वो उसका आपने वॉल्यूम लेना है, उसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अगर 10% सॉल्यूशन के लिए हमने एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब आपकी 10% शुगर अगर आपने ली थी तो आपने 10 प्लस 90 यानी टोटल आपका जो बना था सॉल्यूशन वो कितना बन गया था, 100। ठीक है, इसमें आपने डिज़ोल्व किया और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो 100 आपका है ये इससे कट जाएगा तो आपके पास 10% रह जाएगा इसका ये। अब परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम में आपने क्या करना है, सॉल्यूट को ग्राम्स में लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होगी वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट होंगे और वो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का यहाँ पे आपने वॉल्यूम लेना है और वॉल्यूम की यूनिट कौन सी लेनी है यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट को ग्राम्स में ले लेना और सॉल्यूशन को सेंटीमीटर क्यूब में और मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए अगर 10% सॉल्यूशन हमने बनाना है NaCl बाय मास, इसका ये मतलब है कि आपने सॉल्यूट यानी NaCl के 10 ग्राम्स लेने हैं। अब 10 ग्राम NaCl को आपने इतने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है कि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। ठीक है, अब 10 प्लस 90 तो वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह जो है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100, तो 100 से कट जाएगा, आपके पास 10% NaCl सोल्यूशन आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, और ये होगा वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप। अब ये जो वॉल्यूम है ये सलूट के लिए है जो नोमिनेटर में है, और जो दूसरा बाय के बाद वाला है वो डिनोमिनेटर यानी सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे अब हमने इसके रिवर्स कर देना है। यहाँ पे आपने सलूट का जो है वो वॉल्यूम लेना है सेंटीमीटर क्यूब, और जो आपके पास है सोल्यूशन वो आपने लेना है उसका मैस, उसे आपने लेना है मैस इन ग्राम में। अब वॉल्यूम ऑफ सलूट इन सेंटीमीटर क्यूब, और उसे रिजॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। सोल्यूशन के आपके पास ग्राम्स होने चाहिए तभी ये वॉल्यूम बाय मैस होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब एग्जांपल देखिए, अब 10% अल्कोहल, अल्कोहल आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसका वॉल्यूम हम लेते हैं, और उसका वॉल्यूम आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। 10% अल्कोहल का मतलब है 10% आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लिया, और उसे इतने आपने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है कि वो कितना हो जाए 100 ग्राम हो जाए, और फिर आप उसे 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास 100 से कैंसिल, आपके पास 10% आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है ये वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप है। यहाँ पे सलूट की अमाउंट को भी आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, और सोल्यूशन को भी आपने सेंटीमीटर क्यूब में लेना है। वॉल्यूम ऑफ सलूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिज़ोल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब 10% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब है 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने लेना है अल्कोहल, और इसे डिज़ोल्व कर देना है इतने सॉल्वेंट में कि टोटल वो बन जाए 100, यानी 10 + 90 सॉल्वेंट आपने 90 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, और फिर 10 + 90 100 हो जाएगा, 100 से कैंसिल, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा 10%। तो परसेंटेज कंपोजिशन की ये 4 टाइप्स हैं। हम इनके नेम को देख के बता सकते हैं कि इसमें सलूट और सोल्यूशन किस यूनिट में है, और इसका फार्मूला क्या है, मैस ऑफ सलूट या वॉल्यूम ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो कैटेगरी भी गिवन है मैस बाय मैस मीन सलूट और सोल्यूशन दोनों ग्राम्स में है, मैस बाय वॉल्यूम सलूट इन ग्राम्स, सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम बाय मैस सलूट इन सेंटीमीटर क्यूब एंड 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन सलूट भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में है और सोल्यूशन भी सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका फार्मूला, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इतने % हमारा सोल्यूशन बन जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप ऐसे करें 20% NaCl का सोल्यूशन बनाएं, अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है मैस बाय वॉल्यूम कोई सभी अगर हो, तो अगर वो आपसे कहता है 20% आप NaCl का सोल्यूशन बनाएं, तो 20% NaCl का मतलब है आपने लेना है 20 ग्राम NaCl, और फिर आपने क्या करना है उसे कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है कि सोल्यूशन 100 हो जाए, 20 + 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो आपका 100 आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टोटल आपका अब 100% बन रहा है ना, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 20%। जितने परसेंट, अगर 30% सलूट है तो 70% आपने उसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है, तो वो 30% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 5% है तो 5 ग्राम आपने लेना है सलूट के, और 95 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप मैस बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो 95 सेंटीमीटर क्यूब आपने लेने होंगे सोल्यूशन के सॉल्वेंट के, और इस तरह आपका सोल्यूशन जो है वो 100% हो जाएगा।